गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं बैठी हूँ बाहर, ये बैठे हैं बच्चे। और काव्य की हालत देखो, रेत से खेल रहा है, रेत से। देखो मेरे बम। क्या है? बम बम बना रहा है, बम। अच्छी बम। मैं तो धूप में सुखा रहा हूँ। तो घर पर काम चल रहा है, ये तो आपको सबको पता ही है। चलो मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा ही होगा कि जो घर में काम की शुरुआत हुई थी ना, तो यहीं से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर पड़वाया था बीम। तो 6-7 दिन हो चुके थे बीम पड़े हुए, तो आज वही खुल रहा था। और उसके बाद ना थोड़ी टेंशन ये हो रही थी कि इसके बाद हम लोगों को ना पूरा घर खाली करना था। मतलब एक रूम का डिसाइड हो चुका था कि एक रूम जो खाली होगा वो बाद में हो जाएगा। बाकी सारे रूम हम लोगों को खाली करने थे। और सारे रूम का, सारे घर का सामान एक रूम में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें कैसे ना करें। तो फ़िलहाल समझ में यही आया कि जो हमारे बेड वगैरह थे ना, तो इस टाइम हमने बाहर निकाल कर खड़े कर दिए थे। और जो बेड के अंदर का सामान था, छोटा मोटा जो भी सामान था ना, वो सब इस रूम में भर दिया था। बस ऐसे ही उल्टा सीधा फेंक रहे थे, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, क्योंकि काम वाले भैया भी आ चुके थे और घर पूरा खाली करना था। तो बस जो भी हाथ लग रहा था ऐसे ही डालते जा रहे थे। और यहाँ पर ये काम शुरू हो चुका है, फ़र्श टूटना। और फ़र्श ना इसलिए टूट रहा है क्योंकि जो हमारा पूरा घर है ना, ये बैठ चुका है। वरना पहले डिसाइड ये था कि फ़र्श के ऊपर से ना टाइल्स लग जाएंगी। तो जब देखा लेवल, तो काफ़ी अंतर था घर पर। और यहाँ तो इतना बैठ चुका था कि जब चलते थे ना हम लोग, तो पूरा ना घर हिलता था। तो फ़र्श इसलिए ना बहुत ज़रूरी था तुड़वाने के लिए। तो बस सारा फ़र्श इस तरीके से टूट रहा था धीरे धीरे। और मैं इस टाइम ना किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी। तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि पता नहीं घर में क्या क्या हो रहा है। एक तो सामान को एडजस्ट करना, ऊपर से अपने घर को इस तरह से टूटते हुए देखना। और ये तो मेरी मजाक ही बना रहे थे कि देखो कैसे रगड़ रगड़ के पोछा लगाती थी, और देखो कैसे तुम्हारा फ़र्श टूट रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, चलो बाद में ठीक हो जाएगा। थोड़ी दिनों में जब कोई भी चीज़ इस तरह से होती है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती ही है। बट हो चुका था, सारा एडजस्टमेंट कर चुके थे। और जो ये बच्चे थे ना, इनको तो इतनी खुशी हो रही थी भाई। मतलब पूरा दिन स्कूल से आने के बाद जितना भी टाइम था ना, वो सब इसमें रेत बजरी और ये सीमेंट में ही अपना घर वर बनाते हुए पूरा दिन खेलना था। और उसके बाद पूरा फर्श टूट चुका था। ये देखिए पूरा घर, बस बैठक और किचन ही बची थी। बाकी दोनों कमरे, लॉबी, स्टोर, बाथरूम, नल के पास की एरिया, बाहर जो थोड़ा सा एरिया था, वो सब टोटल टूट चुका था। और जो छोटा मोटा सामान था मैंने ऊपर अलमारी में रख दिया था। एलईडी वगैरह नहीं हटाई थी कि जब हटाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हटा देंगे। फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं हटाई। और जो ये रूम में सामान था ना, ये जब मैंने बेड एक ऊपर डाल दिया था और एक बाहर साइड में, तो उस जो बाकी इधर उधर का सामान था वो मैंने बेड के अंदर एडजस्ट कर दिया था। तो इस तरीके से ये रूम भी हो गया थोड़ा बैठने के लिए, ताकि बैठ जाएं बच्चे बच्चे। और यहाँ मैं खाना बना रही थी, तो आज मैंने खाने में बनाई है पत्ता गोभी, फूल गोभी और रोटी, और ये है आमले। तो चलो मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।